वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी। फैक्टर ग्रुप हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। और कुछ टॉपिक और रहते हैं फैक्टर ग्रुप के कोर्सपोंडिंग, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, बताओ जो ग्रुप हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके कोर्सपोंडिंग ऐसे कौन से ग्रुप है जिनके हमने फैक्टर ग्रुप नहीं बनाए हैं अभी तक। स्पेसिफिक चाहे आइसोमॉर्फिक हो चाहे ना हो, ऐसे बहुत से ग्रुप है ना। लाइक बन चुके, सिमेट्री के रहते हैं, सिमेट्री के नहीं बनाए ना हमने। सिमेट्री के सब ग्रुप निकालने भी नहीं बताए मैंने अभी तक, है ना। नहीं बताए ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूनिट ग्रुप की, ठीक है। और जो इनफाइनाइट ग्रुप है उसके कोरस्पोंडिंग भी फैक्टर ग्रुप अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, ठीक है, सिर्फ सिवाय जेड की, है ना। जेड की तो डिस्कस करे हमने। तो आज हम सबसे पहले जो ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं वो है UN, जिसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट ग्रुप बोलते हैं ना। कैसे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर इस n से छोटे या इसके बराबर जिनका GCD n के साथ 1 होता है, ठीक है, और पॉजिटिव लिखते हैं, वो सारे नंबर्स इस सेट के अंदर आते हैं जिसको हम यूनिट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यूनिट इसलिए बोला जाता है, ये Zn का सबसेट होता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन जिन एलिमेंट्स का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर लिख देते हैं, कॉल्ड इट एज यूनिट ग्रुप, ठीक है। अब देखो एक नई बात हम डिस्कस करेंगे, इसका एक नया सब ग्रुप बनाएंगे हम ना, यूनिट ग्रुप का सब ग्रुप, ठीक है, जिसका हम देखो कैसे लिखेंगे उसको U, ठीक है। इसके नीचे क्या लिख दिया K सुफिक्स में, और यहाँ पे क्या लिख दिया N लिख दिया, है ना। ओके, ये इसका एक क्या बन जाएगा, सब ग्रुप, जिसको आज हम प्रूव भी करने वाले हैं। ओके, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो क्या तुम, जो ऊपर UN लिखा है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये कौन से एलिमेंट होंगे इसके अंदर। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, सच दैट जो x बिलोंग्स टू n, है ना, और जो x है किस किस के बीच में होगा, 1 और n के बीच में, एंड सच दैट GCD ऑफ xn है वो कितना होगा, 1 होगा। यार ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे। पहली बात तो जो k मैंने सुफिक्स में लिखा है, ये जो k यहाँ पे लिखा हुआ है, k किसको डिवाइड करे, इस n को डिवाइड करे, है ना। क्लियर है। क्या होगा अगर ऐसा है कि k इस n को डिवाइड करेगा, तो ऊपर जो तुम्हें n दिख रहा है या नीचे तुम्हें n दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये n, ठीक है। इनमें से, इस सेट में से वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जिसको, जिन एलिमेंट्स को मैं k से डिवाइड करूं और जो रिमाइंडर है वो क्या दे, 1, ठीक है, रिमाइंडर क्या दे, 1 दे। मैं एक बार और वर्बली बोल रहा हूं, जो ये सेट बोलो ना, मैंने सब ग्रुप प्रूव नहीं किया तो मैं इसको सेट भी बोल सकता हूं, लेकिन अभी 5 मिनट बाद इसको हम सब ग्रुप बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस U के n के अंदर UN के वो सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, जिनको मैं k से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं 1, क्या होगा 1, स्ट्रिक्टली 1, ना 0 ना -1 ना 2 एंड कुछ भी नहीं, आंसर सिर्फ क्या, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सिर्फ 1। और जब रिमाइंडर आता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, रिड्यूस करना, है ना। रिड्यूस कर दिया हमने किसी नंबर को, तो किसी नंबर को यहाँ से हमने UN से उठाया, उसको k से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद नंबर क्या बन जाए, 1 बन जाए। जैसे Zn में काम चलता है वैसे ही इसके अंदर काम चलेगा। तो इस सेट को हम लिखेंगे UKN लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आया हो तो देखो मैंने U21 ले लिया, मान लो, क्या 21 के कोरस्पोंडिंग आप U के सारे एलिमेंट लिख सकते हो क्या, लिस्ट बना सकते हो क्या। देखो 1 से लेके 21 तक वो सारे एलिमेंट लिख दो जिनका 21 के साथ GCD कितना हो, 1 हो। पहले तो 1 ही आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज यूनिट ग्रुप, यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट 2 भी आ जाएगा क्या, क्या 3 भी आ जाएगा, 4 ये आ गया, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, नेक्स्ट 9 नहीं आएगा, 10 11 12 13 12 नहीं आएगा। आगे बताओ, 13 14 आ तो जाएगा। नेक्स्ट
7 का मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट 13 के बाद 16, 17, 19, 18 क्यों नहीं आएगा? 3 का मल्टीपल है। 3 के और 6 के 7 के मल्टीपल नहीं आएंगे इसके अंदर, है ना। ओके, ये आ गए। कितने आए हैं? क्या तुम्हें कितने नंबर आएंगे इसके अंदर पहले ही पता था? कैसे निकालते हैं? 521, ठीक है। 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 7 इस 2 इंटू 6, 12 आएंगे, है ना। पहले ही पता था, 12 नंबर आ चुके इसके अंदर। ओके, अब देखो पहला तरीका, आपको यू के एन के अंदर कोई एलिमेंट लिखना है तो आप डायरेक्टली आप जो भी रिमाइंडर किसी में 1 बच रहा है तो आप उसके मल्टीपल में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसमें 1 ऐड कर देंगे और किसी डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। पहला तो तरीका ये है। आप एक लिस्ट देखोगे, मैंने पता क्या कर दिया यहाँ पे, इसका सबसेट बनाना है ना, मैंने u और 3 क्या 21 को डिवाइड कर रहा है क्या? 21 को डिवाइड करता नहीं। ये कंडीशन भी तो है कि k किसको डिवाइड करे? n को। तो मैं u3 21 लिखने जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने बोला कि ये इसका सबसेट है या इसको सब ग्रुप भी प्रूव करेंगे। तो आप ऊपर वाले एलिमेंट को उठा के पहले लिस्ट करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप एलिमेंट देखेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा हो वो सारे इस सेट के अंदर लिख दीजिए। ये क्या बन जाएगा? इसका सबसेट बन जाएगा। लाइक दिस। 1 आएगा क्या? 2 आएगा क्या? 4 आएगा क्या? इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 आ गया। 5, 8, 10 आएगा। 3 से डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर तो 10 आ गया। नेक्स्ट 13, ठीक है। आगे 16 आ गया, 19 आ गया। आगे बस। क्या तुमने एक एलिमेंट छोड़? अच्छा देखो, मान लो किसी ने क्लोज कर दिया, कितने एलिमेंट है? 5 है इसके अंदर। इसको मैं सब ग्रुप प्रूव कर सकता हूं क्या? तो इसका मतलब आपने कोई एलिमेंट मिस कर दिया क्या? 1 नहीं आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? देखो मैं यहाँ पे 1 लिखने वाला था लेकिन तुमने 4 से स्टार्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, है ना। तो अब समझने वाला बच्चा जिसने बेसिक किया वो समझ गया होगा, सर आप इसको कैसे ग्रुप प्रूव कर सकते हो? 5 एलिमेंट आए हैं, 12 एलिमेंट थे, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सब ग्रुप का तो ऑर्डर, उसको ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड कर दिया। इसके आपने क्या मिस कर दिया? एक एलिमेंट मिस किया हुआ था, क्या? 1, है ना। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब देखो जब हमने नंबर थ्योरी करी थी तो ये रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर आएगा, इसको कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में लिखना सीखा था हमने। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि u321 इज इक्वल टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू un, है ना। किसके एलिमेंट है ये? un के तो ये सारे एलिमेंट, ठीक है। क्या आएगा? x कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 3, श्योर ऐसे ही आएगा। ब्रैकेट बंद कर दूं और कुछ लिखना है इसमें? ऐसे लिख सकता हूं ना। तो किसी भी यू के एन टाइप के सब ग्रुप को लिखना हो तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये तो ना a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। इसका मतलब होता है कि m किसको डिवाइड कर रहा है? a माइनस b को। अब जब 3x माइनस 1 को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हुआ था जब x को 3 से डिवाइड करूंगा? 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद पूरा डिवाइड हो रहा है। ये पूरा क्योंकि मैंने बताया था नंबर थ्योरी पे काम किस पे चलता है? इंटीजर्स पे चलता है ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंस वर्ड यूज किया हो तो फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होंगे, है ना। जहां कॉन्ग्रुएंस की बात आ जाती है वहां पे फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होंगे। कि ये लिखा दिखा है 2/3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1/4 इज, ऐसा नहीं दिखा ना, क्योंकि काम किस पे चला था? सिर्फ इंटीजर्स पे। दैट्स वाई 3 है वो x माइनस 1 को पूरा डिवाइड करेगा। क्या इसमें फ्रैक्शन आते हैं क्या? इंटीजर से तो आते हैं, एडिशन मोड लो, मल्टीप्लिकेशन मोड लो, n के कोरस्पॉन्डिंग है ये। ओके, तो ये बन जाएगा इसका क्या? सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी उठा सकता हूं। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट रिजल्ट यही है कि जो यू के एन है ये इसका क्या बनेगा? एक सब ग्रुप बनेगा। तो देखो ये तो मैंने पार्टिकुलर u321 के लिए लिखा है ना। यहाँ पे मैं 21 लिख दूं। अब मैं इसको जनरली लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, इफ k डिवाइड्स n देन u के n कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। x बिलोंग्स टू un सच दैट क्या आएगा? x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n या k आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। क्या प्रूव करना है? टेक्निक पता है?
क्या होता है, क्या होती है टेक्निक, ए बी इनवर्स, क्योंकि मैंने बताया था ग्रुप थ्योरी में कहीं भी आपको किसी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके दो एलिमेंट उठा लीजिए, ए और बी, और फिर ए बी का इनवर्स की कंपोजिशन उसी सेट के अंदर दिखा दीजिए, वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो करूंगा मैं, ऊपर देखो क्या ये इसका सेट बन चुका, क्या सबसेट बन चुका इसका, इसमें वर्बली मैं चेक करूं कि ये ग्रुप बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, पहले बताओ अगर मैं इनमें से क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करूं तो क्या होगी, क्या बिल्कुल होगी, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी में तो उठा के लिखे हैं यहाँ पे। तो अगर ये ग्रुप है तो ये भी ग्रुप हो जाए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही जाएगी, कोई बात नहीं जरूरी है। तो देखो यहाँ पे किसी भी दो की कंपोजिशन कराओ, क्या इसी सेट के अंदर आ रही है, क्या कंपोजिशन पता नहीं इसमें कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। अगर आपको कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में कंपोजिशन चाहिए तो एक की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ कीजिए, उसको रिड्यूस, क्या वर्ड यूज करेंगे, रिड्यूस, क्योंकि एडिशन मॉडुलो किससे कर दीजिए, 3 से, क्या इसी के अंदर आ रहे हैं, हाँ 21 से, सॉरी किसी के अंदर आ रही है, पक्का, क्या आइडेंटिटी आ चुकी इसके अंदर, 1 आ तो चुका, क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, एक नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, कि 1 आ जाए आइडेंटिटी, उसको इसका इनवर्स बोलते हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर, 1 4 10 13 16 19 कर सकते हो, है ना, चारों प्रॉपर्टी से एसोसिएटिव तो हो ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सिस्टम और क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और नंबर सिस्टम और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर एडिशन हो, एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड करती है। ठीक है, तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ग्रुप बन गया, अब ये इसको प्रूव करने से हम जनरली तो नहीं बोल सकते, दैट्स वाई हमने क्या उठाया है इसको जनरली, यू के एन। इसके दो एलिमेंट उठा लीजिए, दो एलिमेंट उठा लिए मैंने, मान लो ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ यू के एन, इसके दो एलिमेंट उठा लिए मैंने यहाँ पे। ओके, अच्छा दो एलिमेंट है तो पक्का इन दो एलिमेंट को मैं के से रिड्यूस करूंगा तो रिमाइंडर, और उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड के। क्या यहाँ पे ए 1 के सारे इंटीजर्स हैं, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या श्योर क्या यहाँ पे किसी चीज का इनवर्स का मतलब क्या 1 बाय समथिंग है, क्या नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने बी एलिमेंट है वो भी इसका लिया है, तो क्या बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड के, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओके क्लियर है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स है, वो भी इसके अंदर बिलोंग करता है, लेकिन ए बी, ए के साथ तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है हमें, बी के साथ है, इसका मतलब क्या है, के किसको डिवाइड कर रहा है, बी माइनस 1 को। मैं यहां पे ये लिख दूं, बी इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड के, ये लिख सकता हूं क्या, कौन बताएगा क्यों लिख सकता हूं, जस्ट नंबर थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। देखो मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला किसी का इनवर्स लिखा तो 1 बाय, काम किस पे चलता है कॉन्ग्रुएंस में, इंटीजर्स पे। तो अगर मैंने देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आते, ये लिखा हुआ है ना, क्या मैं इसको 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इनवर्स मोड के लिख सकता हूँ क्या। अब इससे क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें नहीं पता कैसे लिख सकते हैं। देखो इसमें b को मैं उस तरह लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि, या फिर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि b इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड के, इसका मतलब ये नहीं है कि b का इनवर्स 1 बाई b कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे ऊपर उसने अभी बनवाया u3k बनाया, अगर b का इनवर्स है, ठीक है, अगर b में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करके 3 से डिवाइड कर रहा हूं, या b को मैं 3 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो b का कोई ना कोई इनवर्स भी होगा किसके अंदर, un के अंदर, un के अंदर बोला है मैंने, ठीक है, u के n के अंदर नहीं बोला। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप b का इनवर्स करोगे un के अंदर, तो उसमें से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर एग्जांपल दिया UK3, जिसने ये लाइन यहाँ से ये देखी होगी उसने ऊपर वाला एग्जांपल उठा लिया होगा, है ना। तो इसमें जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो ये कर लेते हैं कि सर आप कॉन्ग्रुएंस पढ़ा रहे हो हमें यहाँ पे आप, और यहाँ पे आपने ऐसे b इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और ऐसे कैसे लिख दिया, है ना, ऐसे बोलोगे
लेकिन मैंने बच्चों ऐसा नहीं किया कि इसको b से डिवाइड कर दिया और इसको b से डिवाइड कर दिया। मैंने कहीं 1/b लिखा है क्या? क्या मैंने b इनवर्स लिखा है क्या b इनवर्स यहाँ पे 1/b होता है क्या? नहीं होता। b इनवर्स का मतलब ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट होगा जिसकी कॉम्पोजिशन करूंगा मैं, ठीक है, उसके b के साथ, तो वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। या फिर इसको वर्बली मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि कोई एलिमेंट है, उसका इनवर्स है, इनवर्स बोल दिया मैंने, एक एलिमेंट है उसको मैं 3 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसा ही किसके साथ होगा? उसके इनवर्स के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो m b माइनस a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो मैं इस 1 को और b इनवर्स को क्या इंटरचेंज कर सकता हूँ क्या? तो इंटरचेंज करके मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस डायरेक्ट प्रोसेस, इससे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया था। ओके, तो ब्रैकेट में ये जरूर लिखें कि यहाँ पे b इनवर्स का मतलब 1/b नहीं है, बिकॉज कंपोजिशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है। क्लियर है? क्या तुम्हें ये डाउट था b से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ? ये तो मैंने पहले बोल दिया था कि b से डिवाइड करने का मतलब ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस पे जब काम चलता है तो किस पे चलता है? इंटीजर्स पे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक रिजल्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस में, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड k हो और c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मोड k हो, अगर ये ऐसा हो तो दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है यहाँ पे, और ये क्या है? इक्वेशन 2 है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके लिखा है ताकि मैं ये स्टेप कर सकूँ। यहाँ से किया मैंने, यहाँ पे क्या हो गया? ए बी इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1, और यहाँ पे मोड के ये आ गया ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? कोई बोल के बताए तो। ए बी इनवर्स में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूँ मैं, और वो किससे डिवाइड हो जाएगा फिर? पूरा पूरा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी इनवर्स को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? लेकिन ऐसे सारे एलिमेंट को तो हमने एक सेट बनाया जिसको क्या बोला हुआ है? यू के एन। इसका मतलब जो ए बी इनवर्स है वो किसके अंदर चला जाएगा? यू के एन के अंदर। क्या मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर एग्जांपल लिया है क्या? ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर ऑल के लिए। और फॉर ऑल के लिए ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास थ्योरम है एक कि अगर ए बी इनवर्स हर एक एलिमेंट के लिए किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो उस सेट को हम क्या नाम दे देते हैं? सब ग्रुप। तो दिस implies that UKN is a subgroup of UN। ठीक है, क्लियर है? क्या सब ग्रुप बन जाएगा इसका? ओके, नेक्स्ट मुस्कान बताएगी, क्या ये जो अभी मैंने UKN बनाया है मैंने, क्या UKN ये एबिलियन होगा क्या? क्यों होगा? अबेलियन नहीं होता, एबिलियन होता है। क्या ठीक एक्सप्लेनेशन दी है क्या? और एबिलियन के सब ग्रुप, तो क्या एबिलियन हो जाएगा? अच्छा, तो नॉर्मल भी हो जाएगा? क्या एबिलियन के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं? तो दिस इंप्लाइज दैट बिकॉज UN is abelian and subgroup of abelian group is normal, या ऑल वर्ड यूज कर सकते हो, सब ग्रुप ऑफ एंड ऑल सब ग्रुप ऑफ abelian group is normal and this implies that UKN is a normal subgroup of UN। ठीक है, UKN जो है हमारे पास वो क्या आ चुका है कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप आ चुका। ठीक है, इसका मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था ना, अभी क्या लिया था मैंने? उसमें U21 लिया था, ठीक है, और U21 का मैंने क्या ले लिया था? सब ग्रुप बोल दूं उसको? अब सबसेट बोलने की जरूरत है नहीं है, यानी U321 ये क्या हो जाएगा? सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप? तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका? U21 का। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना था? ऑर्डर ऑफ U321 कितना था? 6 था क्या? और 6 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म यूनिवर्स में कितने सब ग्रुप होते हैं या ग्रुप होते हैं? 2 ही होते हैं, या तो Z6 या फिर D3 या फिर
S3, लेकिन ये नॉन एबिलियन ये हो नहीं सकते, बिकॉज जो U3 की है वो क्या है, एबिलियन। दो ही थे, एक प्रॉपर्टी मैच नहीं करी तो कट कर दो, इसका मतलब ये किसका आइसोमॉर्फिक है, Z6 के, ठीक है। यानी U321 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, ये और कुछ नहीं है, जो सब ग्रुप आया किसके आइसोमॉर्फिक है, Z6 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से U721 भी बना सकता था क्या, U721 7 के मल्टीपल है ना, ठीक है। उसके अंदर क्या ऐड कर दीजिए, 1। क्या 0 भी 7 का मल्टीपल है, इसलिए 0 को नहीं छोड़ना है। 1 से स्टार्ट नहीं किया था ने पिछली बार गलती करी थी, अब की बार ऐसी गलती नहीं करनी है, बिकॉज 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7। तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 में क्या ऐड कर दें, 1, ठीक है। 0 में 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 7 का मल्टीपल क्या है, 8 है क्या, 8 है, 7 है ना मल्टीपल, उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 8। क्या 8 उसके अंदर है, ऊपर है। नेक्स्ट बताना, 15 है उसके अंदर, नहीं है, आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज आप ये देख रहे हो और ऊपर आपने लिस्ट बनाई है वो तो देख रहे हो। आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे जो नंबर है उसका GCD 21 के साथ क्या होना चाहिए, 1। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो U21 को नहीं देखना चाहते और डायरेक्टली U721 को लिख रहे हैं। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि 7 के मल्टीपल्स में क्या ऐड करते चले जाएंगे, 1, और ऐसे करते चलेंगे तो 15 भी को भी आप क्या 15 को भी क्या ले लेंगे, उसमें सेट में कर लेंगे, जो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि 15 है वो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा U21 के अंदर, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं आएगा, ठीक है। और बताइए, और नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे पक्का, और नहीं आएंगे, क्लोज कर दो इसको। U21 का ऑर्डर 21 नहीं है, उसका ऑर्डर 12 है, और सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, 3 हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, होंगे कोई जरूरी ऐसा नहीं, यही होंगे क्या, पक्का। अच्छा, एक ग्रुप आ गया, उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी आ गया, है ना, फिर तो हम फैक्टर ग्रुप भी डिस्कस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो एक ग्रुप उठाइए, U32 उठाइए। इसमें कोई डाउट है किसी को, मैंने G ले लिया, U32, ठीक है। अब बनाने की जरूरत है नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता तुम्हें बनाने की जरूरत है ना, बनाना आ गया ना, बिना लिस्ट करे बना सकते हो ना। आप मल्टीपल उठाइए, उसमें 1 ऐड करते चले जाइए, ओके। और आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जिसको आप लिख रहे हो उसका GCD 32 के साथ कितना हो, 1 हो। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल्स में 1 ऐड करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, ऐसे 15 वाली गलती हो जाएगी फिर, ठीक है। और मैंने जो इसका सब ग्रुप है वो दे दिया तुम्हें U1632। क्या 1632 को डिवाइड करता है क्या, फिर ये एग्जिस्ट कर जाएगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। क्या नॉर्मल होगा, मैं ऑलरेडी पता है, एबिलियन की वजह से, ठीक है। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कंस्ट्रक्ट समझ ही गए होंगे, U32 U1632 ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कोई अलग से आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन है, ग्रुप है, सब ग्रुप है, और ये कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे वो चेक करना है बस तुम्हें, और फिर इसकी आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगी, ठीक है। देखो गलती, 16 को किससे डिवाइड किया, क्या आंसर आया, 2। वही तो बता रहा हूं, सुनो एक बार ध्यान से। 16 को किससे डिवाइड किया, 32 से, क्या आंसर आया। तो कई बच्चे सोचते हैं 2 आएगा, कई क्या सोचते हैं जो फैक्टर ग्रुप है यहाँ पे, या इसके अंदर 2, अच्छा इसके अंदर तो 2 ही आएंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने एक रिजल्ट किया था ना
यहाँ पे Z लिखा था Zn, फिर यहाँ पे लिखा था, फिर उतने आ रहे थे, है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पता है कि ऑर्डर ऑफ G बाई एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। अच्छा, इसको कंस्ट्रक्ट करने का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया फॉर्मूला। 16 के मल्टीपल देखिए, उसमें क्या ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, और 32 से ऊपर नहीं जाना आपको। तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें U16 32 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 0 होता है ना 16 का मल्टीपल, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट 16 का मल्टीपल 16 ही होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे 17। लिखने से पहले माइंड में कर लीजिए क्या इसका जीसीडी 1 है क्या, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट जाएंगे तो 32 32 चला गया, लेकिन 32 ऊपर वाली लिस्ट में नहीं होता, क्योंकि 32 का 32 के साथ जीसीडी 1 नहीं होता। दैट्स वाई इस ब्रैकेट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। इतने एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। और अब इस रिजल्ट का यूज करके अगर मैं फैक्टर ग्रुप बनाता है यहाँ पे, जिसको बनाऊंगा मैं अभी, U32 अपॉन U16 32, इसका तुम्हें ऑर्डर पहले पता है कितना आ जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है U32 का, 32 नहीं है, 32 का 5 निकालिए, कितना है 16। तो 16 अपॉन 2 कितना आएगा 8, अनंता। दैट्स वाई इसके सब ग्रुप में क्या आएगा 8 आएगा। आ गया, नहीं 8 आ गए। मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। और फैक्टर ग्रुप बार बार मैंने तुम्हें बता दिया, अगर एक एलिमेंट से करा रहे हो आप, जो सेट के अंदर आएगा उनसे कराने की जरूरत तुम्हें नहीं है, उसका मतलब उनसे एलिमेंट से भी जनरेट करके वही आएगा। अब इसके लिए तुम्हें जरूरत होगी 32 के सारे एलिमेंट्स की। ओके, मुझे कुछ शुरू के बता दीजिए। U32 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे लिख लेना 15 एंड अप टू सोन, आगे कर लोगे। 15, 17, 19, 21, ये सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, लिख लिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ये तो उठाना ही होता है, और ये ऑलवेज बनता है ना, जो खुद आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट मैंने उठा लिया 1। अच्छा, इसको मैं H बोला हुआ क्या, मैंने इसको H बोला हुआ है ना, तो सबसे पहले एलिमेंट H प्लस लिखूं, क्या लिखूं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 32, उसको लिखने की जरूरत होती नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 1H लिख देता हूँ। अंडरस्टूड है, किस पे काम चल रहा है, UN पे काम चल रहा है, और UN के जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 32 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दिए, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। अच्छा, 1H किया, तो देखो किसी को नहीं समझ में आया तो 1H का क्या मतलब है, ये 1 लिखा है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन करी H के साथ, H तो ये आ चुका, यही तो H, ये रहा, ये H ही तो है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 17, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 32 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 32 से करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 32 से हम उसी नंबर को डिवाइड करेंगे जो 32 से बड़ा होगा, तभी तो करेंगे, तभी तो ये नौबत आएगी कि तो उसको डिवाइड करना पड़े। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, और तुम्हें क्या पहले नहीं पता इसी के इक्वल आएगा ये। अच्छा, अब 17 से भी करने की जरूरत है क्या, 17 को लिस्ट में से वहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे 17H लिख दीजिए, यानी 17H करोगे तब भी यही एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट 3H किया मैंने, तो यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे ये सेट लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 × 1 32 से लेस है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पे 3 × 17, और इसको रिड्यूस करेंगे तो 19 आ जाएगा क्या, 19। अब देखो 19 आ गया ना, इसका मतलब 19H करूंगा तो सेम आएगा, क्या ये सभी के लिए हो रही था ना। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 5H उठाया, 5H करके 5, और यहाँ पे क्या किया 117, क्या आ जाएगा 85, 21 आएगा, श्योर, इसका मतलब 21 H के इक्वल आ गया। साथ के साथ एक एलिमेंट और आ रहा है ना। नेक्स्ट ऐसे ही किसके साथ करूँ, 5 के बाद क्या था 7H करेंगे, तो 7 × 1 17 कितना आ जाएगा 7 112, उसको 32 से रिड्यूस करेंगे 13 23, ये आ जाएगा 23 × H। ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है बातें कि यहाँ पे ये सर कैसे लिख रहे हैं, तुम्हें समझ में आ गई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस 1 की जगह 17 लिखूंगा तब भी यही सेट आएगा, ये हम हर बार देख रहे हैं, इसलिए मुझे वो एलिमेंट्स ऊपर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते चले जाइए, अनंता 8 एलिमेंट आ जाएंगे।
पता लगा कैसे आएंगे? नेक्स्ट आप करोगे 7 के बाद 9H करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 11H, नेक्स्ट 13H, फिर 15H, और उसके बाद तो दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे। 16 तो है ही नहीं, क्योंकि 16 तो सेट के अंदर ही नहीं है। 17 से करेंगे और फिर 70 से बाद वाली लिस्ट ऑलरेडी वो बना चुका होगा, और इस ऐसे ऐसे करके वो उसके 16 के 16 एलिमेंट कवर कर चुके होंगे। 8 एलिमेंट तो ये आ गए, और 8 एलिमेंट जब यहाँ पे लिस्ट होगी यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल कितने हैं? 16, ठीक है। ओके, क्या तुमने फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर दिया क्या? फिर इसको लिख भी दो, यहाँ से लिखेंगे U32 अपॉन U16 32 इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट आए हैं 1H, 3H, 5H, 7H, 9H, 13H, 15H, ये आए हैं। ये जरूर ध्यान रखें, H साथ में लिखें, ठीक है। H साथ में लिखें। कितना ऑर्डर आ चुका है इसका? ये निकालो हुआ ऊपर, तो ऑर्डर 8 है ना। इसका मतलब ये जो U32 और U16 32 है, और बताना 8 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म 5 होते हैं क्या? पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है? Z4 क्रॉस Z2, नेक्स्ट D4 Q4, ठीक है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म 8 ऑर्डर के इतने ही सब ग्रुप या ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें से आप देख रहे हो 2 तो क्या है, और बाकी, और ये कैसे बोल सकते हो? फिर क्या ये तो इसका सब ग्रुप थोड़ा ही है? कल किया था ना? क्या साइक्लिक सेम? पक्का? तो क्या 2 को कट कर दूं? कल हमने रिजल्ट किया था कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके कोरेस्पोंडिंग फैक्टर को बनाओगे वो भी एबिलियन हो जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड किसके लिए किया था? साइक्लिक के लिए। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके कोरेस्पोंडिंग फैक्टर ग्रुप है, वो भी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। ओके, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एबिलियन। ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन कोई अगर ये बोल रहा है ना कि यूएन एबिलियन है, ठीक है, और ये उसका सब ग्रुप है, दैट्स वाई वो एबिलियन है, ये एबिलियन है, वो एक्सप्लेनेशन गलत है। आप एबिलियन तो दूर की बात, ये उसका सब ग्रुप ही नहीं है। क्या U32 के अंदर ऐसे एलिमेंट है? उसके अंदर H नाम की कोई चीज है ही नहीं। ओके, तो ये उसका सब ग्रुप नहीं है, इसलिए एबिलियन नहीं है। ये हमने प्रूफ किया था। इसका मतलब जो ये है, ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, बिकॉज दोनों के दोनों जो ग्रुप है वो क्या है? नॉन एबिलियन। 2 कट कर दिए मैंने, अब हमारे पास कितने रह चुके? 3। और अब तुम पैटर्न समझ ही गए होगे, तुमने ग्रुप थ्योरी इतनी पढ़ ली है। अब इन टाइप्स जब इससे ये आ जाते हैं ना एबिलियन, तो हम फिर एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, और डेफिनेटली एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो इनमें से 2 और कट हो जाएंगे ना। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट 7 होते हैं ना। 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं? इसके अंदर है ना, तीनों के दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर 2 ऑर्डर के 1 होते हैं, 5 2 = 1। इसके अंदर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि 1 2 2 1 2 2 3 पेयर बनेंगे, और इसके अंदर 7 पेयर बनेंगे, तो 2 ऑर्डर के 7 होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारा ग्रुप आया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 2 वाले। क्या वे 3 के 3 यहाँ पे आई हुए? क्या पता एक हो उनमें से, क्योंकि U32 के अंदर ही 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं? 3 है। तो 7 सौ कहाँ, उसके सब ग्रुप में 7 कहाँ से आएंगे? इसका मतलब ये इसके आइसोमॉर्फिक भी नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। Z2 क्रॉस Z2 के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब 3 ऑर्डर के उसके अंदर है, और इसके अंदर 1 के ऑर्डर के, इसके अंदर 3 ऑर्डर के। अब ये देख लीजिए कि इसके अंदर 2 ऑर्डर कितने आए हैं। इसका ऑर्डर तो 1 होता है, इसका ऑर्डर कितना होता है? 2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 3 + 3 करेंगे, 2 तो नहीं होगा। इसका
नेक्स्ट देख लो, क्या तुम्हें ऑर्डर निकालना आता है क्या? क्या ऐसे लिखने की जरूरत है उसमें? ऐसे लिखोगे तो काम बढ़ेगा, लेंथी होगा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप विदाउट एच बी उनका ऑर्डर निकाल सकते हो, कितना होगा। बस 2 ऑर्डर के एलिमेंट चेक कर लीजिए, काम खत्म। अगर आपको ये 2 रहते हैं ना, अगर तुम्हें 2 ऑर्डर के 1 से ज्यादा मिल गए, फिर इसके इक्वल नहीं है। इसमें तो 2 ऑर्डर का क्या है, एक मान लो स्टार्ट करते 3 का नहीं है क्या, 5 का, 7 का, 7h का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इट्स 7 स्क्वायर h 49h, ठीक है। कितना आ गया, काम 32 पे चल रहा है ना, कितना आ जाएगा 17h। 1h आना चाहिए, ये भी क्या 1h ही है क्या, है ना। ये क्या है 1h, लास्ट टाइम भी गलती कर रहे थे हमें। इसका ऑर्डर 2 आ गया क्या, अगर एक एलिमेंट और मिल गया फिर इसको कट कर सकते हैं क्या। अच्छा 9 का करना, 9h का स्क्वायर करना, इट्स 81h। 81 का रिड्यूस करेंगे तो 81 को अगर 32 से रिड्यूस करेंगे तो 81 माइनस 64 कितना आएगा 17। क्या 17h को 1h लिख सकता हूं क्या, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और क्योंकि ऑर्डर 8 है तो इन 5 में से एक क्या आइसोमॉर्फिक होना मस्ट है, इनमें से ही होगा। और वो फिर क्या बच गया ये। अच्छा इसका मतलब देखो इसके अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं। अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐसा होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 2, लेकिन उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें आइसोमॉर्फिज्म निकालनी थी, हमने इसको कट कर दिया। तो जो सब ग्रुप आया हमारे पास U32 U16 32, ये जो सब ग्रुप या ग्रुप आया ना किसके आइसोमॉर्फिक है, Z4 क्रॉस Z2 के, इसके आइसोमॉर्फिक है ये, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट लिखिए, ये 4 क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कस करोगे इनको, ठीक है। नहीं कर रहा मैं तो, क्या मुझे यहाँ पे उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है कहीं, आप उसको इसी से करोगे। फाई निकाल लीजिए ना, किसके अंदर कितने होंगे वो देख सकते हैं हम इसके अंदर। आइसोमॉर्फिज्म से इसके एलिमेंट कौन से होंगे वो थोड़े बता सकते हैं हम, कितने होंगे वो बता सकते, वो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ही, उस फॉर्मूले का तो इतना ही बेनिफिट उठा सकते हो यहाँ पे आप। ये 4 क्वेश्चन है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होंगे लास्ट में ये भी बताना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये तो U32 आज की यही है, नीचे एक ऐसा सब ग्रुप है जो 15 से जनरेटेड है। क्या यहाँ पे U के N की बात हुई है क्या यहाँ पे U के N करना है, इसमें करना है इनमें, ठीक है। ये क्या सब ग्रुप हो गया क्या इसका, जो 15 से जनरेटेड है सब ग्रुप होगा। मैंने फैक्टर ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला, इसका मतलब नॉर्मल भी होगा, क्यों होगा मुस्कान। एबिलियन, अबेलियन नहीं, आगे हाँ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो 15 से जनरेट कराओगे तो वो सब ग्रुप बनेगा, ओके। ध्यान रखें यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है, ठीक है। जो करते वक्त जो तुम्हें दिक्कत आएगी ऐड मत कर देना उसको, ठीक है। क्या करना है मल्टीप्लाई और फिर रिड्यूस, ऐसे जो अभी हमने किया U32 अपॉन U16 32 कंसेप्ट किया है, ठीक है। कर लोगे इनको डिस्कस, बाकी कल करें। कल आते ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, है ना, उसके अंदर उसका सेंटर निकालना था। ग्रुप था जिसका ऑर्डर 39 था, है ना, जिसके बाद हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके थे, किसका
इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। दिया था ना एक ऐसा क्वेश्चन, तो वो कैसे होगा उसको हम डिसाइड करेंगे उसके सेंटर से, ठीक है। सेंटर का ऑर्डर मान के चलेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ज़्यादा आंसर आ रहे थे ना हमारे पास, तो जब कल आते ही एक थ्योरम करेंगे और उसका प्रूफ करेंगे, उससे जो दूसरे हैं उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, कैंसल। जैसे वंदना बोल रही थी कि एक आ सकता है, एक तो आएगा ही, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन उस थ्योरम से क्या हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो, जी बाय जेड जी। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, जेड जी, ये एक खास ग्रुप होता है, ठीक है। इस ग्रुप से, इस फैक्टर ग्रुप से हम जी की प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई दिस सेट इज इम्पोर्टेंट, ये ग्रुप इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब ग्रुप तो हम यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं ना, लेकिन जेड जी ऑलवेज नॉर्मल होता है क्या, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट, इसको हम ऑलवेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई मैंने जी की कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखी है। सेंटर, सेंटर के